डिराई। महाराज आज आप अभी तक शयन कर रहे हैं, जागिए महाराज, प्रातः काल हो गया है और आज तो आपको राम को इस अयोध्या का राजा बनाना है। ये क्या मैं देख रहा हूं कि महाराज का ताज आज भूमि पर पड़ा हुआ है। जो ये ताज महाराज के शीश पर हुआ करता था, लेकिन महाराज महारानी महाराज अभी तक जागे नहीं, क्या कारण है? मंत्री वर्षमन, महारानी महाराज आज थोड़ा सा पीड़ा में है, इसलिए तुम जाओ, पुत्र राम को बुलाकर लाओ, कहना तुम्हारी मैया ने तुमको बुलाया है। जो आज्ञा महारानी। सुमंत्र जी राजा के हाल चाल जान करके समझ जाते हैं। चले वो सुमंत्र राय रुक जाने, चले सुमंत्र राय रुक जाने, लक्ष्मी कुचाले तीन कछुराने, लक्ष्मी कुचाले तीन कछुराने। और इधर महाराज सुमंत्र जी जाते हैं प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार को बुलाने के लिए। और राम सुमंत्र आवत देखा, राम सुमंत्र आवत देखा, आदर कीने पिता समले का, आदर कीने पिता समले का, आदर कीने पिता समले का। हे राघव, मुझको तुम्हारी मझली मैया ने भेजा है और कहा है कि मेरे पुत्र राम को अति शीघ्र लेवा करके लाए। आप मेरे साथ अति शीघ्र चले। अवश्य। राम को भांति सचिव संगी जाय, देख लोग जहाँ ताब लिखाए, जाय दीक रघुवंश मणि नरपति निपट कुसाज, सहम पर लकी सिंगिनी मनोहु वृद्ध गजुराज। हे पिताश्री, आपको यह क्या हो गया? हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, क्यों तुमको मूर्छाई है? क्या किसी रोग ने घेरा है, या कोई विपदा आई है? पिताश्री मुझे देखते थे तो अपने हृदय से लगा लिया करते थे, लेकिन आज यह कोई उत्तर नहीं दे रहे। हे मंत्रीवर, मंत्री मंत्री माता माता, ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं, जो मेरे पिता रिसाए हैं? क्या मेरे द्वारा कोई ऐसा अपराध हो गया जिस कारण हमारे पिताश्री की यह दशा? हे माता, मोही कहूँ माँ तू तात दुख कारण, करिए जतन जेही हो ये निवारण।
मैं वही करूं जिससे हमारे पिताश्री का दुख दूर हो। माता, मुझसे कारण कहो, पिताश्री के दुख का क्या कारण है? राम, तुम बार बार पूछ रहे हो तुम्हारे पिताश्री को किस दुख ने दबाया है। यही कारण बतलाने के लिए मैंने तुमको बुलाया है। तुम्हारे पिताश्री के पास में मेरे 2 वरदान हाथी रूप में रखे थे। मैंने उन दोनों वरदानों को आज मांग लिया। 2 वरदान? हाँ। कैसे वरदान मां? दोनों वरदान जब देवासुर संग्राम हुआ था, मैंने तुम्हारे पिताश्री के साथ में आपके पिताश्री की रक्षा करी थी। तब उन्होंने खुश होकर मुझे 2 वरदान दिए थे। दोनों वरदानों में मैंने पहले वरदान में अपने पुत्र भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांगा है। यह वरदान तो बड़ा सुंदर है। यही मेरे हृदय का भी विचार था कि अयोध्या का राजा भरत को बनाया जाए। लेकिन माता, मैं भी तो आपका पुत्र हूं। क्या आपने केवल भरत के लिए मांगा, मेरे लिए कुछ नहीं मांगा? मांगा है, मैंने तुम्हारे लिए भी राम कुछ मांगा है। मैंने दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। यह वरदान तो और भी सुंदर है। आपने वरदान मांगे, पर वरदान मांगने में आपने पक्षपात किया। आपने भरत के लिए अयोध्या का आजीवन राज्य मांगा और मेरे लिए वनवास मांगा तो केवल 14 वर्षों का। आपको मेरे लिए भी आजीवन वनवास मांगना चाहिए। संसार में वही पुत्र तो बड़भागी है जो अपने माता और पिता के वचनों का पालन करता है। हे माता, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो पितु मातु। पुत्र का यह कर्तव्य होता है कि माता और पिता के वचनों का पालन करे। आज तो हमारा जीवन धन्य हो गया। माता और पिता के द्वारा हमें आदेश प्राप्त हो रहा है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा। थोड़ी बात पे ओ मैया, छोटी बात पे होते पिताजी दुखारी। थोड़ी बात पे ओ मैया, थोड़ी बात पे ओ मैया, थोड़ी बात पे। हमारे पिताश्री को संसार में लोग कहते हैं महाराज तुम पंडित ज्ञानी। हमारे पिताश्री साधारण नहीं है। इतनी छोटी सी बात पर कि राम का वनगमन राम को जाना है, इस बात पर पिताजी को इतना बड़ा कष्ट नहीं। माता, तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। जो न जाऊं बन ऐसे हूँ राजा, प्रथम गनीय मोहि मूड समाजा। जो न जाऊं बन ऐसे हूँ राजा, प्रथम गनीय मोहि मूड समाजा। जो न जाऊं बन थोड़ी बात पे ओ मैया, थोड़ी बात पे होते पिताजी दुखारी। थोड़ी बात पे ओ मैया, थोड़ी बात पे। और अम्ब एक दुख मोहि बिसेखी, निपट विकल नर नायक देखी। अम्ब एक दुख
अम्ब एक दुख मोहि बिसेखी, निपट विकल नर नायक देखी। अम्ब एक दुख और भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। थोड़ी बात पे ओ मैया, छोटी बात पे होते पिताजी दुखारी। थोड़ी बात पे ओ मैया, छोटी बात पे होते पिताजी दुखारी। थोड़ी बात पे ओ मैया, छोटी बात पे ओ मैया, थोड़ी बात पे ओ मैया, थोड़ी बात। क्या मेरे द्वारा कोई अपराध हो गया? इतनी छोटी सी बात पर पिताजी को इतना बड़ा कष्ट। राम, शपथ तुम्हार भरत के आना, दूसर कछु मैं हेत न जाना, और दूसरा कोई कारण नहीं है, बस कारण सिर्फ यही है। ठीक है, अगर यही बात है तो मैं माता कौशल्या से आज्ञा लेकर शीघ्र ही आपके पास आ रहा हूं। विदा मातु सने आवहु मांगी, चली हूँ बनई बहुर पगी लागी। माँ ओ माँ, ओ माँ पास बुलाती है, ओ कितना सताती है। पास बुलाती है, ओ कितना सताती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है, आती है। माँ, ओ माँ, ओ माँ। हे माता, जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनके माये हैं। किस्मत वाले बड़े भाग्यवान होते हैं वह लोग जिन्हें संसार में माँ मिलती है। अभागे तो वह लोग होते हैं जिनके माँ नहीं होती, और उससे भी बड़े अभागे वह लोग होते हैं जिनके माँ तो होती है पर माँ को माँ नहीं समझते। माता, जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनके माये हैं। जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती, उनसे पूछो जिनके माँ नहीं होती। लोरी सुनाती है, ओ इतना सताती है। लोरी सुनाती है, ओ इतना सताती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है। माता, ऐसा लग रहा है कि आप निद्रा का त्याग करके आई हैं। माता, आओ मेरे लाल, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बड़ी खुशी की बात है लाल।
कल प्रातः काल तुम्हारा राज तिलक है, तुम राजा बनने वाले हो। आओ बैठो, कुछ मीठे मीठे फल खाओ, बड़ी भूख लगी होगी तुम्हें। मैं तो बहुत सुन करके बहुत ही प्रसन्न हूँ लाल। क्यों नहीं, वैसे भी मैं तो आपका राजा बेटा ही हूं। आपने कहा कल तुम्हें राजा बनाया जाएगा, मेरे हृदय में प्रसन्नता नहीं थी, क्योंकि अयोध्या का राज्य तो छोटा है। यह छोटा राज्य छोटे भाई के योग्य है। मैं तो आपका बड़ा पुत्र हूं, इसलिए पिताश्री ने अब परिवर्तन कर दिया है। यह अयोध्या का छोटा राज्य है, इसलिए अब अयोध्या का राजा छोटा भाई भरत बनाया जा रहा है। पिताश्री ने मुझे दूसरा राज्य दिया है। हे माता, पिता दीन है मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काज। आय सुदेहु मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। आप हृदय में प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद दें, ताकि वह वन भी हमारे लिए उपवन हो जाए। क्या कहा लाल? पिताश्री ने तुम्हें वन को क्या दे दिया? नहीं लाल, अगर तुम चले जाओगे वन को तो ये मैया तुम्हारी बड़ी उदास हो जाएगी मैया। माता, लाल 14 वर्षों की बात है। 14 वर्ष मैं वन में व्यतीत करके अयोध्या वापस आऊंगा, क्योंकि माता 14 वर्ष का वन दिया है पिता ने माता ने। लेख नहीं मिट सकता जो लिख दिया विधाता। किसी के लिए वन होगा वो, मुझे मधुबन होगा वो। किसी के लिए वन होगा वो, मुझे मधुबन होगा वो। 14 वर्ष का वन दिया है पिता ने माता ने। लेख नहीं मिट सकता जो लिख दिया विधाता ने। किसी के लिए वन होगा वो, मुझे मधुबन होगा वो। किसी के लिए वन होगा वो, मुझे मधुबन होगा वो। सोच रही होंगी कि वन में राम का क्या हित है, तो वन में मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। हे माता, मुनिगण मिलन विशेष बन सबहि भावित मोर। तेहि माँ पितुआयस बहुरी सम्मत जननी तो। ओ माता सम्मत जननी तो, ओ मैया सम्मत जननी तो। मुझे आज्ञा दे दो ओ मैया, मुझे आज्ञा दे दो ओ मैया। 14 वर्ष का वन दिया है पिता ने माता ने। लेख नहीं मिट सकता जो लिख दिया विधाता ने। किसी के लिए वन होगा वो, मुझे मधुबन होगा। किसी
के लिए ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, मेरी माता। आप लाल मैं देख रहा हूँ आप दुख कर रहे हैं, आप इस प्रकार विलाप ना करें। मैं 14 वर्ष वन में व्यतीत कर अयोध्या वापस आऊंगा। समाचार ते ही समय सुनी सिए उठी अकुलाए जाई सासुपद कमल जुगे बंदे बैठु सिरनाए। बेटी सीते, तुम इतना उदास क्यों हो? बोलो ना कुछ। ये कहीं माँ, कहीं तुम वन को तो नहीं जा रही? यही कारण है। मैंने सुना है मेरे स्वामी वन की ओर जा रहे हैं और आप कह रही हैं लज्जा का परित्याग करो। तो हर एक नारी का धर्म होता है लज्जा करना। यदि किसी नारी के पास लज्जा नहीं तो वह नारी कहलाने की योग्य नहीं होती। लज्जा के बल पे ही तो वह नारी टिकी रहती है। हे माँ, मैं लज्जा को कैसे दूर कर सकती हूँ मैया? लज्जा को कैसे दूरी करूं, यज्ञ तो नारी का गहना है। पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है। मछली माने कौशलपति से वरदान ले लिए दो चुन के। पहला तो राजी भरत का है, दूसरा वन गवन का उनके। माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ। 14 वर्षों के इस जीवन का फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता? मैं बन जाऊं या यही रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता? मैं बन जाऊंगा। हे माँ, मुझको भी मेरे स्वामी के साथ वन जाने की आज्ञा दे मैया। पुत्री, अगर तुम वन को चली जाओगी तो ये मैया कैसी रहेगी? बेटा राम, ये तो मेरी बात ही नहीं समझ रही है, तुम ही कुछ समझाओ। अवश्य माता। कहो जानकी, तुम क्या कहना चाहती हो? हे नाथ, मैं भी आपके साथ वन की ओर चलना चाहती हूँ स्वामी। यदि आप मुझे वन की ओर ना ले गए तो मैं इस अयोध्या में नहीं रह सकती। आप ही तो मेरे प्राणों के आधार हैं। आपको देखकर ही मेरे भाग्य का उदय होता है। हे मेरे नाथ, आप लाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के संग चलूंगी मैं। यदि आप भभूते रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। तुम्हें देखूं मेरे राघो, तुम्हें
भाग जागे रे मेरे पुण्य जागे रे मेरे भाग जागे हमारे पुण्य जागे हमारे भाग जागे हमारे पुण्य जागे। तुम्हें देखूं मेरे रघुवर तुम्हें देखूं मेरे प्रीतम भाग जागे रे मेरे पुण्य जागे रे मेरे भाग जागे हमारे पुण्य जागे हमारे भाग जागे हमारे पुण्य जागे। हमारे मन को बस में करके मन से अनजाना पढ़ के तुमरे बिन मैं जी न सकूंगी फिर ये बेगाना पढ़ के हमारे मन को बस में करके मन से अनजाना पढ़ के तुमरे बिन मैं जी न सकूंगी फिर ये बेगाना पढ़ के। चाहे तड़पा ले हो चाहे तड़पा ले चाहे तरसा ले जितना भी चाहे मुझको रुला ले करूंगी मैं सेवा तुम्हारी करूंगी मैं सेवा तुम्हारी वही जाके वो रघुवर वही जाके वो स्वामी वही जाके हमारे पुण्य जागे हमारे भाग जागे हमारे पुण्य जागे। और आप जाने की बात कर रहे हैं रघुवर सुन ले जरा ओ जाने वाले